सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ tan इनवर्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू अल्फा हमारे पास गिवन है, देन वी हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा होगा. ऑल राइट. सो ध्यान से देखिए इस सवाल को. इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास ना सिर्फ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर में आएंगे, बल्कि इन सवालों को हम लोग अपने डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी देखेंगे. ऑल राइट. ऑल्दो इन सवालों को करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट हम लोग सबसे आसान तरीका चूज़ करेंगे यहाँ पे. देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर रैशनलाइज भी कर सकते हैं या फिर कोई चीज़ पुट भी कर सकते हैं. देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ, तो अगर हम लोग इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में डिवाइड कर दें रूट के अंदर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर से, देन देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे. तो आपने डिवाइड किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे, रूट के अंदर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर से, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा tan इनवर्स. एंड देन यहाँ पे आपका वो डिवाइड यहाँ भी होगा, वो डिवाइड यहाँ भी होगा, सिमिलरली वो डिवाइड यहाँ भी होगा और वो डिवाइड यहाँ भी होगा. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 एंड देन माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन रूट के अंदर ही 1 प्लस में एक्स स्क्वायर. सिमिलरली आपके पास आ जाएगा यहाँ पे क्या, आपके पास आ जाएगा यहाँ डिवाइड होगा तो हो जाएगा 1 प्लस में ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एंड देन रूट के अंदर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर. ओके. और ये आपकी एक इक्वेशन थी. तो इक्वेशन का मतलब क्या होगा, इज इक्वल्स टू में अल्फा आप लोग लेके चलेंगे, बिकॉज यूजिंग दिस इक्वेशन ही आपको वो चीज़ प्रूफ करनी है. ओके. सो ध्यान से देखिए. अब अगर हम बोलें, आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को मैंने आपको सिखाया था, जब कभी भी tan इनवर्स के अंदर हो 1 एंड माइनस में कोई भी चीज़, देन लिखा हो यहाँ पे 1 एंड प्लस में वही चीज़ सेम टू सेम, तो इसको आप बोल सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स वो सेकेंड चीज़ क्या है आपकी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर. ओके. ध्यान से देखिए जब आप यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले को, देन आपको हूबहू यही चीज़ मिलने वाली है. ये हमने पहले भी देखा था. यानी कि आप जब कभी भी आपके पास 1 माइनस कुछ भी हो एंड नीचे लिखा हो 1 प्लस कुछ भी, तो आप लोग हमेशा इस फॉर्मूले को ही अप्लाई कीजिएगा. ओके. बिकॉज इसका ही एक्सपेंडेड वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन यहाँ लिखा हुआ है. ओके. सो इज इक्वल्स टू आपके पास है यहाँ पे अल्फा. नाउ आप जानते हैं कि tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4 माइनस में tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा. याद रखिए मैंने आपको 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ाई थी, मैंने कहा था ये चीज़ 12th क्लास में बहुत ज़्यादा काम आएगी, और वही चीज़ आपकी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में भी बहुत काम आई थी. ओके. तो मैंने सिखाया था आपको, अगर कभी भी आपके पास 1 प्लस में कॉस का कोई भी एंगल लिखा हो तो आप इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर उस एंगल का हाफ पार्ट. एंड देन अगर आपके पास हो 1 माइनस में कॉस की वही कुछ एंगल लिखा हो यहाँ पे, तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर उसी एंगल का हाफ पार्ट. ओके. सो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिए, बिकॉज ये हमारी बहुत जगह काम आती है. ठीक है. तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस का कोई भी एंगल पुट कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने वहाँ पे 2 थीटा पुट कर लिया, देखिए मैं क्या ऑब्टेन होगा. मैंने यहाँ पुट किया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा मैंने पुट किया. देखते हैं हमारे पास चेंजेस क्या होंगे अब इक्वेशंस के अंदर. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारे पास π/4 माइनस दिस विल बिकम tan इनवर्स एंड रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का मतलब cos 2 थीटा. बिकॉज सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं ताकि हमारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए. ओके. सो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एंड एक्स स्क्वायर का मतलब अगेन cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास अल्फ़ा गिवन था हमारी इक्वेशन में. ओके. एक और चीज़ देखिए, जब आपको कोई चीज़ पुट करते हैं आप लोग, तो आप साथ में थीटा की वैल्यू भी ऑब्टेन कर लेते हैं ताकि बाद में आप उसको पुट कर सकें. तो यहाँ से हमारे पास अगर थीटा की वैल्यू हमें निकालें तो देखिए क्या ऑब्टेन होगा. मैंने आपको सिखाया था अगर यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई होगी तो वो चली जाएगी इसके नीचे, यानी कि वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1, जो कि है नहीं यहाँ पे, तो इसको छोड़ दीजिए आप लोग. ना हो डायरेक्टली आपको इस कॉस को भेजना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 थीटा, बिकॉज 2 थीटा यहाँ पे बच जाएगा, बट आपको चाहिए थीटा, तो इस 2 को भेजना पड़ेगा आपको सबके नीचे. याद रखिएगा ये 2 यहाँ डिवाइड नहीं होगा, ये 2 आपका होल इस एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड होगा, तो आपका ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर. तो ये चीज़ आपके बाद में काम आ सकती है, इसको आप लोग प्लीज़ संभाल के रख लें. ठीक है. ताकि हम लोग बाद में जब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग ये चीज़ें पुट कर सकें. ओके. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे. सो ये आपके पास है π/4 एज इट इज़ एंड देन माइनस में tan इनवर्स. आप सबको पता है कि 1 माइनस में कॉस का कोई भी एंगल हो तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर उस एंगल का आधा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा का आधा होता है ओनली थीटा, एंड देन
1 प्लस में कॉस कुछ भी हो तो आपके पास होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर उस एंगल का आधा, यानी कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर वॉट 2 थीटा का आधा, यानी कि थीटा ओनली। ओके, इज इक्वल्स टू आपके पास अल्फा गिवन था हमारे पास। नाउ ध्यान से देखें तो ये आपका हो जाएगा π/4 एज इट इज़ माइनस में tan इनवर्स एंड देन 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा tan स्क्वायर। tan स्क्वायर का रूट जब हटेगा तो आपके पास सिंपली tan थीटा ही बचेगा। ओके, सो हम यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा आपके पास गिवन था। नाउ दिस कैन बी रिटन एज π/4 एज इट इज़ माइनस tan इनवर्स से tan फंक्शन हो जाएगा कैंसिल आउट, आपको ऑब्टेन होगा सिर्फ यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा आपके पास गिवन था। बट थीटा तो हमने एज्यूम किया था, इसलिए थीटा हमारे पास आंसर में कभी नहीं आना चाहिए, तो हम लोग थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अब थीटा की वैल्यू को आप लोग पुट करेंगे तो आप पाएंगे π/4 माइनस में थीटा की वैल्यू थी आपके पास हाफ टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर एंड बस एंड देन इज इक्वल्स टू आपके पास है अल्फा। नाउ काम कीजिए सारे एंगल्स को लेकर यहाँ आ जाइए तो आपके पास देखिए क्या ऑब्टेन होगा, आपके पास ऑब्टेन होगा, मान लीजिए आपने इस टर्म को लेकर उस तरफ चले गए आप लोग तो आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा π/4 माइनस में अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। आप यही बोल सकते हैं कि इस हाफ को भेज सकते हैं आप इस साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगी होल इक्वेशन तो आपके पास हो जाएगी ये π/2 माइनस में दिस विल बिकम 2 अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। नाउ आप लोग इस कॉस इनवर्स को भी भेज सकते हैं इस साइड, तो आपके पास हो जाएगा कॉस ऑफ π/2 माइनस में 2 अल्फा इज इक्वल्स टू आपको करना है एक्स स्क्वायर से इक्वेट। नाउ ध्यान से देखिए π/2 माइनस में कोई भी एंगल करने पे आप आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कुछ होता है पॉजिटिव, बट क्योंकि यहाँ पे π/2 लगा था इसलिए कॉस चेंज हो जाएगा आपका साइन में, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन का 2 अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, सो इस स्टेप के बाद हमने यहाँ पे काम किया है और ध्यान से देखिए यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा ही आपको प्रूफ करना था। ओके, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड कर लिया आप लोगों ने। तो ये था इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। माइंड में आपको क्या रखना है, जब कभी भी आपके पास tan इनवर्स के बाद लिखा हुआ हो 1 माइनस कुछ भी एंड देन 1 प्लस कुछ भी, देन आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स दैट कुछ भी वाला पार्ट। ओके, एंड देन अपने सवाल को आप लोग प्रोसीड भी कर सकते हैं। ओके, सो ये इस सवाल का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।